तो वही कैसे हो आप लोग सारे। तो स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। और तो वही जो यूपीएससी सीएमएस का रिज़ल्ट आ गया था, तो उसमें मतलब उसके बाद हमने काफ़ी लोगों से बातें भी की, लाइव भी किया था हमने। तो उसमें जो रिज़ल्ट आया उसमें काफ़ी लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ और कट ऑफ भी कुछ ज़्यादा चली गई। तो उसका जो भी रीज़न रहा हो, कट ऑफ जाने का उसमें नहीं जाते हम कि नीट पीजी डिले हो गया, वो हो गया, ये हो गया। मतलब रियलिटी है कि कट ऑफ बहुत चली गई हाई एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर्स। तो उसमें फिर कई बच्चों का नहीं हुआ, काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स का नहीं हुआ, तो वो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग भी होता है। तो खैर कोई नहीं, अभी नीट पीजी अराउंड द कॉर्नर है। तो नीट पीजी 11 तारीख को शेड्यूल्ड है, होप सो ये 11 तारीख को ही हो जाए। इसमें भी काफ़ी सारी मतलब एक तो ये पोस्टपोन का सीन है, उसके बाद फिर इन्होंने सेंटर में कुछ इश्यूज आ रहे हैं, फिर वो पोस्टपोन, अब पोस्टपोन का क्या बात है, दोबारा वो पोस्टपोन गैंग एक्टिव हो गई है, वो सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। और वो सेंटर्स में भी कुछ गफलत है कि कहीं किसी को दूर दे दिया, किसी को पास दे दिया, तो मतलब इट्स नॉट गुड कि हाँ ठीक है, इंसान कितना पेशेंस रखे, कितनी इनकी जो मिस मैनेजमेंट है उसको कितना सहे। पर चलो ठीक है, अब इसमें हमारा कुछ वो भी नहीं है, क्या कर सकते हैं। ठीक है। तो मतलब अब मैं बस यही कहना चाहूँगा नीट एस्पिरेंट को कि यार आपने इतना सफ़र कर लिया है और इतना आपने देख लिया है इनका, तो फिर अब कुछ दिन की तो बात है। अब इस चक्रव्यूह से निकलने का टाइम आ चुका है आपका, तो अब बस 2-4 दिन की बात है। आपको ये खुशी होनी चाहिए कि ठीक है, हो जाए, बस ये हो जाए एग्ज़ाम बस। उसके बाद लेना जो ना क्या करना वो सब बाद में देखेंगे, बस एग्ज़ाम हो जाए। तो ये ऐसा सोचेंगे तो अच्छा रहेगा। तो अब 2-4 दिन की बात है, तो आप अपना रिवाइज़ करिए। और स्ट्रेस लेने की तो कोई ऐसे है नहीं रिक्वायरमेंट, पर फिर भी एनजाइटी, जैसे आप चाहे 1000 बार पढ़ लोगे तो आपको लगेगा कि यार नहीं यार, कुछ तैयारी अच्छी नहीं है, ये टाइम वेस्ट कर दिया, वो सब ग्रांड टेस्ट में नंबर कम आ गए, वो सब छोड़ दो। ये जो बर्डन है उसको पीछे छोड़ दो अब। ठीक है, जो हो गया वो हो गया, अब आगे देखते हैं। यार मैंने पढ़ा है वो, मतलब ठीक है, काम आएगा मेरे। तो अब नीट पीजी एस्पिरेंट है, तो फिर वो अब इस वीडियो को बंद करिए और जाके अपनी किताबों के साथ वक्त बिताइए। तो मेरा ये सलाह है उनको। ठीक है। अब हम बात करते हैं मेन जो अपना इस वीडियो बनाने का जो टॉपिक था, कि अब जैसे यूपीएससी सीएमएस का रिजल्ट आ गया था, तो लोग जैसे एमबीबीएस के जो स्टूडेंट्स हैं वो पूछते हैं कि सर 2025 के बारे में बताओ, कि 2025 के बारे में हम क्या स्ट्रेटजी रखें, कैसे तैयारी करें, क्या रहना चाहिए। तो उसमें ये रहता है कि मैं पहले बताना चाहता हूँ कि देखो भाई, कोई शॉर्टकट नहीं है कि मैं बता दूँ कि यार ये 4 चीज़ें कर लो, यू विल बी सिलेक्टेड इन यूपीएससी सीएमएस। ऐसा कुछ नहीं है। तो हम ओवरऑल जनरल बात करेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। तो भाई जैसे आपने एमबीबीएस कर ली, अब बात करेंगे एमबीबीएस। तो उसके बाद आपने एमबीबीएस सर्वाइव कर ली, पूरी सर्वाइव होगी आपकी एमबीबीएस। उसके बाद क्या क्या स्कोप बचते हैं आपके पास? एक तो हमारे पास नीट पीजी बचता है, ठीक है। उसके बाद सी एम एस बचता है। उसके बाद हमारे पास स्टेट एम ओ, स्टेट के जो मेडिकल अफसर का एग्ज़ाम है। उसके बाद हमारे पास है नॉन एकेडमिक जे आर, लाइक नॉन एकेडमिक जे आर है, और कोई टेम्प्रेरी और कोई जॉब है, ठीक है। और उसके बाद क्या पड़ता है? फुल टाइम प्रिपरेशन। फुल टाइम प्रिपरेशन इधर घर बैठ के या फिर दिल्ली में या जहाँ भी आपको सूटेबल लगे, फॉर द नीट पीजी और वट एवर यू वांट। और एक बचता है सिविल सर्विसेज की तैयारी, राजा वाजा बनने की कोशिश, देश वेश को संभालने की। चलो ठीक है, ये तो अलग ही टॉपिक है, इसको छोड़ते हैं। तो बाकी ये बच गए इनकी प्रिपरेशन। मतलब अगर हम बात करते हैं तो क्या चीज़ है, तो भाई देखो, नीट पीजी है वो हर साल होना है, सीएमएस हर साल होना है, स्टेट एमओ का पता नहीं है, नॉन एकेडमिक जेआर ये भी होता ही है। तो अब इन सब में क्या है कि जैसे मैं बता दूं आपको कि सेकंड ईयर में कैसे पढ़ें, थर्ड ईयर में कैसे पढ़ें कि आपको सिलेक्शन हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। अब इसमें क्या, मैं एक बताना चाहूँगा, जैसे मैं उस टाइम जैसे वीडियो देखता था, उस टाइम जैसे यूट्यूब पे आता था कि सेकंड ईयर में इस तरीके से पढ़ें और मतलब पीजी में अच्छी रैंक लेके आए या लेके आए, जैसे वो वीडियो होती है। अब उसमें लास्ट में क्या बताते हैं कि जी हमारा ये पैक है, कोचिंग इंस्टीट्यूट की हमारा ये पैक है सेकंड ईयर वालों के लिए, इसमें इतना ये मिलेगा, हम ये करेंगे वो करेंगे। तो हर कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले ऐसे ही निकालते हैं। तो फिर उसमें क्या है कि हमें लगता है कि यार ये लें वो ले, कोचिंग उसमें फंस जाते हैं हम। डांस ले ले, भाटिया ले ले, मैरो ले ले, प्रेपलेडर ले ले। ये कोचिंग बुरी नहीं है,
पर हमें हर कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। एक मतलब ठीक है, अगर हमें कोचिंग मतलब प्लेटफॉर्म लेना है तो एक लो, उसी पे ट्रस्ट करो। ये नहीं भागते रहें इधर उधर, ये वो फलाना ढिमका, तो वो सब चीज़ें नहीं करनी है। तो ये कुछ इनके चक्करों में थोड़ा कम पड़े कि हाँ ठीक है ये कर लिया वो कर लिया, क्योंकि मैं देखता था कि उनका मोटिवेशन कम रहता था, वो उनका एंडोर्समेंट और एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा रहता था उनकी मोटिवेशन वीडियो। जो कोचिंग की मोटिवेशन वीडियो है, यू विल सी कि उनका मोटिवेशन कम है, लेकिन उनका क्या है, प्रचार ज़्यादा है उसमें कि हमारा ये पैक ले लो, वो पैक ले लो, इससे ये हो जाएगा, उससे वो हो जाएगा। तो वो ठीक है, तो मतलब उसको उसी नज़रिए से देखिए कि हाँ ठीक है, ओके। तो अब हम बात करेंगे कि इन मतलब सभी, एक तो मैं साफ बता देता हूँ कि आई यूजुअली डोंट एंडोर्स कि आप एक ही एग्ज़ाम की तैयारी करें। INICT तो भूल ही गया मैं। तो उसमें क्या है कि अब मैं एंडोर्स नहीं करता कि एक एग्ज़ाम की तैयारी करें। आप मान लो UPSC CMS है, इस बार इसकी 800 सीटें थी, तो इन्होंने अब क्वालिफाई कर दिए 2500 के आसपास बच्चे, तो 2500 ही तो आज क्वालिफाई हुए। तो मतलब कितनी कम सीटें हैं और कितना कम मतलब पासिंग वो होगा कि हाँ ठीक है, इतने एग्ज़ाम दिए, इतना हो गया। और जैसे मान लो स्टेट MO है, उसमें भी अब जैसे मान लो 100-200 सीटें आती हैं कहीं, तो उसमें भी इतने स्टूडेंट्स होते हैं। और तो मतलब अब नॉन एकेडमिक JR ही ले लो आप, जैसे 10 सीटें आएंगी तो 300-400 लोग पहुँचेंगे वहाँ पे आराम से कि हाँ जी हमें जॉब चाहिए, एक मतलब 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए। तो उसमें भी कितना वो है। तो आई डोंट एंडोर्स कि आप एक ही एग्ज़ाम के पीछे पड़े रहो कि हाँ यही करना है, CMS ही करना है भाई, इसके बाद मतलब यार नीट ही करना है, ये करना है वो। आपको ओवरऑल तैयारी करनी है, क्योंकि इनका सबका जो है, जैसे एग्ज़ाम 2 कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, उन सबका लगभग सेम ही तो है। INI का भी सेम ही है, नीट PG का भी लगभग कोर्स तो सेम ही है, सिलेबस तो सेम ही है, और CMS का भी सेम ही है। तो मतलब एक तरीके से आपको, आप MBBS में हो, अरे ये वीडियो अब जैसे आप देख रहे हो तो ये MBBS वालों के लिए है कि फर्स्ट सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और इंटर्नशिप के बच्चे, ठीक है, वो वाले उनके लिए ये स्पेशली वीडियो। तो भाई अब देखो, मान लो कि अब ठीक है हमारे पास टाइम है, MBBS इज़ लाइक ए मैराथन, मैं पहले ही बोलता हूँ कि MBBS में आपके पास टाइम होता है, ऐसा नहीं है कि टाइम की कमी होती है हमारे पास जी, हम तो बिज़ी हैं, ये हैं वो हैं। तो मतलब ये तो एक्सक्यूज़ नहीं है कि टाइम नहीं है हमारे पास, टाइम तो खूब है। तो अब अपन को करना क्या है कि अपन को एक, मैं देखो कोई कोचिंग का वो एंडोर्समेंट नहीं है यहाँ पे, एडवर्टाइजमेंट नहीं है, या कोई बुक का वो नहीं है ना, कुछ भी है। मैं एक जनरल आपको बताऊंगा कि हाँ यार ये चीज़ मेरे को करनी है, और वो मैं ज्ञान नहीं दूंगा, मैं ज्ञान नहीं दूंगा कि भाई आप ऐसा कर लो। मैं चाहूँगा कि आप खुद उसको इम्प्लीमेंट करो और उसका रिजल्ट देखो। अगर आपको लगे कि हाँ ठीक है ये चीज़, दिस थिंग इज़ वर्किंग फॉर मी, तो यू कैन मतलब प्रोसीड विद दैट। अदरवाइज़ आप सोच सकते हो कि छेड़ यार ये तो बकवास ही है। तो देखो भाई, जैसे अब दो चीज़ें होती हैं, जैसे आप फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर मतलब MBBS में हो, तो MBBS इज़ लाइक ए मतलब टाइम है आपके पास। तो आई वांट वन थिंग फ्रॉम यू कि यू शुड डेवलप ए हैबिट ऑफ व्हाट, यू शुड डेवलप ए हैबिट ऑफ रीडिंग। ठीक है। अब रीडिंग का मतलब क्या हुआ, रीडिंग दो तरीके से, ठीक है पढ़ रहे हो, दो तो आजकल दो तरीके की पढ़ाई होती है, एक तो एक्टिव लर्निंग और एक पैसिव लर्निंग। एक्टिव तो वो है जो किताबों में, जो कन्वेंशनल लर्निंग है, किताबें खोल के पढ़ रहे हैं हम। पैसिव लर्निंग क्या है, जी चल रही जी वीडियो चल रही है कि हाँ जी क्या बोल रहे हैं, आगे नोट्स खुले हुए हैं, हाँ जी ठीक है, ओके। तो अब ठीक है, अगर आपको पैसिव लर्निंग करनी है, वो भी एक ठीक है, चलो मान लिया कि हाँ ठीक है पैसिव लर्निंग, क्योंकि कई बार चीज़ें टफ हो जाती है, समझ नहीं आती किताबों से, वो ठीक है। तो पर पैसिव लर्निंग में क्या है कि आपका जो दिमाग है वो कहीं इन्वॉल्व, एंगेज हो नहीं रहा है। और आज का टाइम ऐसा है कि हमारा शॉर्ट शॉर्ट वो हो गया है अटेंशन स्पान, क्योंकि हमारी वो आदत है ना स्क्रॉलिंग। ठीक है, ठीक है। वो रील्स की स्क्रॉलिंग से हमारा अटेंशन स्पान तो इतना कम हो गया है, कंसंट्रेशन और ये सब चीज़ें बहुत दिक्कत हो रही है। तो आई वांट कि आप एक्टिव रीडिंग में भी ध्यान दो थोड़ा, कि हाँ ठीक है किताबें पढ़नी है, मैंने किताबें क्या पढ़नी है, जैसे मान लो कि आप सेकंड ईयर में हो तो फार्मेकोलॉजी की KDT पढ़ लो, आप पढ़ो उसको यार। आप जैसे थर्ड ईयर में हो तो PSM की पार्क उठाओ, वो पढ़ लो। अब मेडिसिन की हैरिसन पढ़ना थोड़ा टफ हो जाता है, तो उसके सब्स्टिट्यूट आप जो भी आपके पास जो भी है, जो भी पढ़ते हो, आप लव एंड बेली पढ़ लो, ठीक है। तो उसका फ़ायदा यार बहुत है। आप जैसे CMS का एग्ज़ाम है, तो उसमें आजकल तो एक तो ये स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है, उसकी लाइन से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो एक तो आपका ये हो जाएगा। और रीडिंग एक हैबिट है कि आप मतलब यू विल मतलब थैंक मी लेटर कि हाँ यार उनकी बात सुन के मैंने एक चीज़ की, मैंने रीडिंग की एक हैबिट डेवलप की। और रीडिंग की हैबिट जैसे
क्या क्या रीड करें, किताब भी नहीं पढ़ रहा, कुछ पढ़ लो, मतलब कुछ भी पढ़ लो, तुम पढ़ लो, अखबार पढ़ लो। रीडिंग एक हैबिट कैसे डेवलप होगी, अखबार पढ़ लो, नोवेल पढ़ लो, फिक्शन पढ़ लो, कुछ भी पढ़ो। क्योंकि ये इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब इससे अलग है यार दुनिया, मतलब तुम अपने दिमाग को थोड़ा कष्ट दो कि हाँ ठीक है क्या लिखा हुआ है किताबों में, ठीक है। और रीडिंग की भी कुछ बातें होती हैं कि रीडिंग कैसे करें। और जैसे मान लो कि आप एक तो फास्ट रीडिंग करते हो, रीडिंग आप अकेले हैं, परेशान हैं, किसी ने तंग कर दिया, कुछ बोल दिया, कुछ मत करो, आओ अपने कमरे में या लाइब्रेरी में, आप एक चाय बना लो या कॉफ़ी पी लो और एक किताब लेके बैठो, केडीटी लेके बैठ जाओ, तुम एक पेज पढ़ लो उसका। तो एक पेज पढ़ोगे तो लगेगा कुछ सीख लिया मैंने यार, मतलब कुछ चीज़ें पता लग गई मेरे को, ये ड्रग के बारे में इसका मैकेनिज्म पता लग गया। एक पेज ही पढ़ो और ठीक है उसको बंद कर दो, फिर तुम्हें ये तो रहेगा क्या मैंने एक पेज पढ़ा, मैंने कुछ सीखा है, लाइक दैट। तो रीडिंग ये इतनी बेनिफिशियल थिंग है, ठीक है। तो रीडिंग का एक मैं यहाँ पे दे दूँगा आपको कि क्या लिखा हुआ है, जैसे रीडिंग में क्या होता है। और रीडिंग का एक बेनिफिट ये है कि डिजिटल आपको देखो, रीडिंग में क्या होता है, मेंटल स्टिमुलेशन होता है कि हाँ आप लोग को दिमाग लगाना पड़ रहा है कि ठीक है आपका दिमाग चल रहा है, ठीक है, तो वो एंगेज रखता है, तो आपकी कंसंट्रेशन स्पान इंक्रीज होती है। और रीडिंग से क्या होता है, मेंटल जो स्ट्रेस है वो रिड्यूस होगा, ठीक है। और जो आपको टेकिकार्डिया है वो ख़त्म होगा, थोड़ा कम होगा रीडिंग से, ठीक है। तो उसका भी ये फ़ायदा होता है। और रीडिंग को कैसे करना है, मतलब पढ़ना कैसे है, ठीक है फ़ोन है आपके पास, ये है, वीडियो है हमारे पास, सब कुछ है हमारे पास आज के टाइम पे, पर हमें करना क्या है, मतलब कैसे करें फिर, मतलब पहले तो आपको फ़ोन को थोड़ा सा हमें डिजिटल डिटॉक्स करना पड़ेगा कि हाँ ठीक है स्विच ऑफ नहीं कर रहे, कि हम कई बार बिजी होते हैं, पता नहीं किसका बोला है, उसको ऊपर से नेट बंद कर लेंगे, इंटरनेट डाटा ऑफ करके फ़ोन को रख दो और फिर पढ़ाई करो। ठीक है तुम एक पेज पढ़ पाते हो, कल दो पेज पढ़ पाओगे, परसों तीन पेज पढ़ पाओगे, बट इवेंचुअली यू विल इम्प्रूव इन दैट एंड यू विल, मतलब फील द डिफरेंस कि हाँ एक एक्टिव लर्निंग और पैसिव लर्निंग में द कॉन्फिडेंस, द डिफरेंस ऑफ द कॉन्फिडेंस यू विल फील कि हाँ ठीक है। तो इससे आपकी बोरियत, स्ट्रेस, अकेलापन जो है आपकी ज़िंदगी में वो थोड़ा सा मतलब कम होगा। यू विल नॉट नीड, मतलब आपको काफ़ी लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आसपास, अगर आपने ये हैबिट डेवलप कर ली, ठीक है कोई नहीं आपके साथ बात करने वाला, आप किताब उठाओ, पानी की बोतल लो, लाइब्रेरी चले जाओ, ठीक है। मैं तो क्या इंटर्नशिप में दौरान मेरे, मतलब जब इंटर्नशिप में मैं ड्यूटी पे जा रहा तो मेरे बैग में हमेशा किताब तो रहती ही थी कि हाँ ठीक है जब टाइम मिलेगा तो पढ़ लूँगा। तो उसमें इंटर्नशिप में पढ़ाई का दो फ़ायदे, एक तो ड्यूटी हो जा रही है आपकी और एक पढ़ाई हो जा रही है, कितना बढ़िया काम है, ठीक है। अब वो इसलिए मैं बता रहा हूँ ये सब चीज़ें, इसलिए है कि देखो भाई फुल टाइम प्रिपरेशन करना है एमबीबीएस के बाद थोड़ा टफ हो जाता है, मेंटली भी थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है, फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है, फिर किसी के फैमिली इश्यूज़ होते हैं, किसी के फाइनेंशियल इश्यूज़ रहते हैं, बहुत सारे इश्यूज़ रहते हैं। और जो एमबीबीएस और इंटर्नशिप तक लाइफ रहती है वो लगता है कि हाँ ये तो अलग ही मोड पे जा रही है। और जैसे ही आप इंटर्नशिप करके आप मतलब जाते हो अपने वापस घर पे या कहीं भी, तो लगता है कि यार अब क्या करें, तो मतलब थोड़ा सा वो दुनिया अलग हो जाती है, तो वो सब चीज़ें मतलब आपको रियलाइज़ होने लगती है। तो मैं ये एंडोर्स करूँगा कि आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें, तो उससे क्या है कि आपको बाद में कम चैलेंजेस का सामना करना पड़े, ठीक है। तो वो क्या है, रीडिंग ही एक हैबिट है, उससे आपको तीनों चारों एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम तो ठीक है एग्ज़ाम में तो आपको बेनिफिट होगा ही होगा, आपको लाइफ में वैसे भी बेनिफिट होने वाला है कि हाँ ठीक है, ठीक है। तो रीडिंग का अब बात करते हैं इसमें हिंड्रेंस क्या होती है कि भाई अब देखो भाई ज्ञान तो खूब हो गया, अब बताओ कि इसमें भाई एक्चुअल प्रैक्टिकल जो चैलेंजेस है वो क्या होंगे। ठीक है पहले तो आपका बता दिया फ़ोन का कि भाई ये फ़ोन डिस्ट्रैक्शन करता है, तो आपने करना डाटा ऑफ, ठीक है। तो दूसरा होता है कि यार टाइम, टाइम तो ये तो बुलशिट है कि टाइम नहीं होता एमबीबीएस में, टाइम तो होता है यार, ऐसी बात नहीं है टाइम नहीं होता। तीसरी थिंग है फ्रेंड्स, फ्रेंड्स बोल रहे हैं यार घूमने चल रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, तो ठीक है पार्टी कब करोगे तुम, 8 बजे करोगे रात को, तो 8 बजे तक पढ़ लो, 5 से 8 पढ़ लो, ठीक है। और फ्रेंड्स बोल रहे हैं घूमने चल रहे हैं, चले जाओ 2 दिन उनके आके पढ़ लो, ठीक है। तो ये है कि आप मैनेज करना पड़ेगा वो तो यार, ठीक है जी। चौथा है कि हाँ जी गर्लफ्रेंड है, वो टाइम मतलब वो बोल रही है तो टाइम नहीं दे रहा, क्या पढ़ाई वढ़ाई है ये सब, तो ऐसा करो उसको भी आप लाइब्रेरी लेके जाओ कि हाँ चल ठीक है तू भी चल, किताब ले ले अपनी और चल पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें मतलब ऐसा होगा आपको, मतलब ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ेगी, हाँ ठीक है, मतलब मेरे को एक गोल होना चाहिए दिमाग में कि हाँ 1 घंटा मेरे को अपनी किताब पढ़नी है,
चाहे वो कोई भी किताब है कि हाँ ठीक है, हैरिसन है, डेविडसन है, जो भी आपको अच्छा लगे, माइक्रो है, पैथो है, जो भी है, वो एक किताब पढ़नी है मेरे को। ठीक है, वीडियो वगैरह देखनी है वो ना देखनी है, नोट्स पढ़ने हैं ना पढ़ने, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, लेकिन कि पढ़ना ज़रूर है मेरे को। ठीक है, तो उससे क्या है कि आपका गोल अगर ये रहेगा ना पढ़ना है, तो बाकी सारी चीज़ें तो अपने आप होनी ही है यार। आप कॉलेज जाओगे नहीं जाओगे, आप घूमोगे फिरोगे, पार्टी करोगे, ये करोगे वो करोगे, वो सब चीज़ें हो जाएंगी अपने आप। जो नहीं होगी वो ये चीज़ है रीडिंग, क्योंकि ये टफ हो जाती है कि हाँ ठीक है डेली पढ़ना है, वो डिसिप्लिन भी आएगा उससे आपकी लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें आएंगी। और एक चौथा पांचवा क्या होता है कि जी हिंदी मीडियम से हम, हमें समझ नहीं आता जी इंग्लिश। अरे तो पढ़ोगे तो ही तो समझ आएगा, उसमें वोकेबलरी इंप्रूव होगी आपकी, पढ़ोगे तो अच्छा लगेगा कि यार इंग्लिश भी, जो जो उससे मैं इतना डरता था वो ये चीज़ है, ये तो समझ आ रही है मेरे को धीरे धीरे। मेरे काफ़ी सारे दोस्त थे वो जिनको जो हिंदी मीडियम से थे, पर काफ़ी मतलब इम्प्रूव करा उन्होंने, लास्ट तक आते आते बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करा। ठीक है, वो देख रहे होंगे मेरी इस वीडियो को तो काफ़ी मुस्कुरा भी रहे होंगे कि हाँ यार हम ही थे इसके दोस्त, ये वो जानते हैं वो। तो उन्होंने काफ़ी इम्प्रूव करा इंग्लिश आज के टाइम पे। वो चलो बोल तो मैं भी नहीं पाता इतना फ्लुएंटली, पर इंग्लिश मतलब ठीक है, आप वोकेबलरी इंप्रूव कर लोगे, समझ जाओगे, थोड़ा बहुत बोल लोगे तो दैट्स विल बी ए गुड। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी कि अब देखो इसमें चार पांच चीज़ें अगर एक ही वीडियो में बता देता मैं, तो यू विल नॉट रियलाइज इट्स इंपॉर्टेंस कि हाँ ठीक है एक रीडिंग बोला मैंने, ठीक है अब अगली पॉइंट पे जाते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि एक वीडियो से आप इतना सीख के जाओ कि आई विल रीड समथिंग्स एवरी डे, आइदर इट्स एनीथिंग, आइदर फॉर माई एकेडमिक्स और फॉर माई मेंटल पीस और फॉर माई सेक ऑफ इंटरेस्ट, आई विल रीड। ये बात आप याद रख लो बस कि आपको पढ़ना है। ठीक है, पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ज़िंदगी एक इंस्टाग्राम और फेसबुक इससे बहुत अलग है और बहुत बढ़ के है, ये सब चीज़ें नहीं है। ठीक है, तो मैंने तो पहले से ही, मैं तो आज भी पढ़ता रहता हूँ, अब भी कुछ ना कुछ पढ़ता रहता हूँ। और एक अखबार पढ़ने की तो मेरे को हैबिट पहले से ही है, और अब भी पढ़ता रहता हूँ। इंटर्नशिप में भी पढ़ता रहा, मतलब किताबें का कुछ भी पढ़ो आप, और ठीक है उससे आपको बेनिफिट एक ज़रूर होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही है, तो आप ज़रूर पढ़िए और फिर मेरे को बताइए कि आइदर यू आर बेनिफिटिंग और नॉट। ठीक है, ये कोई प्रवचन नहीं है, आप खुद रियलाइज़ करेंगे इसको कि हाँ ठीक है मैंने पढ़ लिया। ओके, ठीक है, बाय बाय।